If you have a good idea, the money will follow you. This is the worst code I have ever listened for a business. क्योंकि आइडिया ना कभी इतना मैटर करता ही नहीं है। तुम खुद सोचो ना, आइडिया तो सिर्फ एक छोटी सी नींव है। आइडिया तो सिर्फ एक डायरेक्शन देता है। आइडिया सिर्फ 10% है तुम्हारे ओवरऑल बिजनेस का। क्योंकि लोग ना सिर्फ आइडियाज जो 10% है ना उस पर ही फोकस करते हैं। एक्चुअल जो एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन पे देना चाहिए उन्हें टाइम, उस पर कभी फोकस ही नहीं करते हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो कि सबसे अलग होगा, जो कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा, जो कि मुझे आते ही बस बिलियनियर बना देगा। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्टेजिला और डूजो जैसी कंपनीज आज रूल कर रही होती वर्ल्ड पे। पर तुमने शायद नहीं देखा होगा इन्हें। पर वहीं तुम एप्पल को देख लो, वहीं तुम गूगल को देख लो, ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो उन्होंने किया है ना वो मैटर कर रहा है। अब आइडिया से मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? आइडिया से मेरा कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। आइडियाज़ बहुत तरीके के होते हैं। आइडियाज़ ये भी हो सकता है कि तुम कोई भी चीज़ हवा में उड़ा दो, पर क्या वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? अगर वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो वो बिजनेस के लिए सही हुई। वही चीज़ तुम्हारा बिजनेस बनाएगी। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा आइडिया ढूंढ लिया जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, देन सॉरी माय फ्रेंड, तुम्हारा बिजनेस 100% नहीं कर सकता। क्योंकि तुम कोई भी देख लो बिजनेस, वो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा होता है। पर अब तुम एग्जांपल लेने लगोगे शायद लग्जरी ब्रांड्स का, कि लग्जरी ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन बैग बनाता है और उसमें क्या उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया? बैग तो सस्ते में मिल जाते हैं। उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसने सॉल्व किया स्टेटस का प्रॉब्लम, कि हाँ जो बैग ये खरीद रहा है बंदा, वो बंदा पैसे वाला है, उससे ये पता चल रहा है। तो उसने एक स्टेटस का प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं होते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स पे ही अपने आइडिया अपना दिमाग लगाते हो तुम, पर ऐसा नहीं है। तुम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे भी अपना दिमाग लगा सकते हो। बैटल ग्राउंड गेम्स क्या करते हैं? बैटल ग्राउंड्स गेम भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन दे रहे हैं। वो तुम्हें डोपामिन रिलीज करते हैं, वो तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। वैसे बता दूं तो डोपामिन वो केमिकल होता है जो तुम्हें हैप्पीनेस लाता है, और एड्रेनलिन वो केमिकल होता है जिससे तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स निकलती हैं, तुम और ज़्यादा एक्टिव होते हो। तो वो बैटल ग्राउंड गेम्स भी तो तुम्हें यही बेच रहे हैं। वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही बेच रहे हैं। तो हमेशा तुम्हारा आइडिया ऐसा ही होना चाहिए कि तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्लीज़ इस बात को हमेशा रिमाइंड में रखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त देखे हैं जो कि एक आइडिया जनरेट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया होता है, लेकिन उससे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और वो उसी चीज़ में घुस जाते हैं। वो ना अपने आइडियाज से प्यार करने लगते हैं, और अपने आइडियाज से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता है ये तुम्हारा आइडिया है और यहाँ पे तुम हो, तो हमेशा सोचते हो कि मैं ये करूँगा और यहाँ से ऐसे पहुँच जाऊँगा, पर ऐसा नहीं होता है। तुम जो एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हो, जो तुम जैसा बनाना चाह रहे हो, उसके लिए हमेशा तुम ऊपर नीचे हो गई, कभी तुम स्टक हो जाओगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तुम सोचोगे कि यार क्या हो रहा है, और उसके बाद शायद फिर तुम थोड़ा बढ़ो, फिर जाके तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट होगा। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तुम्हारा बिजनेस तब ही चल पाएगा। नहीं तो ऐसे तो तुम एक दो को शायद स्कैम करके बेच दो तुम्हारे प्रोडक्ट्स, पर इन द लॉन्ग टर्म तुम कभी एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा बिजनेस स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए बस यही था कि बिजनेस के लिए जो आइडियाज़ जनरेट करो वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होने चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, बट ऑलवेज हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़। बाय बाय, मिलते हैं।